नमस्कार। आज हम 19 जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं जो हमें उपलब्ध जानकारी से मिली हैं। नमस्कार। हाँ, दुनिया भर में काफी कुछ घटा है जिसका असर आप देखें तो बाजारों से लेकर आम लोगों तक पड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इन जानकारियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम खास तौर पर मध्य पूर्व के हालात, वैश्विक बाजारों पर उसका असर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैसले और कुछ दूसरी अहम खबरों पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। शुरुआत मध्य पूर्व से ही करते हैं क्योंकि वहाँ मामला काफी गरमाया हुआ लगता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। नतांज, अराक। हाँ, नतांज, अराक, बुशहर, ये जो उनके अहम सेंटर्स हैं उन पर हमले तेज हुए हैं और जाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया है। अच्छा, उनकी तरफ से क्या हुआ? उनकी तरफ से भी खबरें हैं कि उन्होंने इजरायली शहरों को निशाना बनाया है मिसाइलों और ड्रोन से। बिरशेबा और तिल अवीव का जिक्र आया है खासतौर का। ओह, और इसमें अमेरिका का क्या रुख है? सुना है राष्ट्रपति ट्रंप भी। हाँ, ये बात और गंभीर हो जाती है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सीधे अमेरिकी सैन्य दखल पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान का जो फोर्डो ठिकाना है उस पर भी शायद हमला हो। बाप रे। जी, और इस पर फैसला अगले 2 हफ्तों में आ सकता है, ऐसा सुनने में आया है। तो इसका असर तो बाजारों पर दिखना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल। आप देखिए ना, अमेरिकी शेयर बाजार और खास तौर पर तेल के बाजार में इसकी आहट अभी से महसूस हो रही है। हाँ, तेल की कीमतें वो कहाँ तक पहुंची? इसी तनाव की वजह से कच्चा तेल $77-78 प्रति बैरल की ऊपर चला गया है। ये दिखाता है कि कैसे मध्य पूर्व की जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला देती है। सही बात है। और वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा? अमेरिका में तो छुट्टी थी शायद। हाँ, 19 जून को जूनटीन्थ की फेडरल छुट्टी थी अमेरिका में, तो वहाँ कारोबार बंद था, बैंक बाजार सब बंद थे। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए दुनिया भर के जो शेयर वायदा हैं, यूरोप का स्टॉक 600 हो या एशिया में हैंग सैंग, निक्केई, सब में गिरावट ही देखी गई। मतलब वैश्विक तनाव का असर साफ दिख रहा था। बिल्कुल साफ। अच्छा, दुनिया के दूसरे हिस्सों में चलें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या फैसला लिया? उनकी भी मीटिंग थी शायद। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरें 4.25% पर ही रखी, कोई बदलाव नहीं किया। अच्छा, और इसकी वजह? वजह वही बताई गई, वैश्विक अस्थिरता, खासकर ये मध्य पूर्व वाला मामला और बढ़ती एनर्जी कीमतें। फैसला हालांकि एकमत से नहीं था, 6-3 से हुआ। मतलब कुछ सदस्य शायद दरें बढ़ाने के पक्ष में थे। जी, लगता तो यही है। ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। महंगाई भी देखनी है और वैश्विक अनिश्चितता में अर्थव्यवस्था को सहारा भी देना है। सही कहा। अच्छा, यूरोप में एक और बड़ी तैयारी चल रही थी, नेटो समिट की, हेग में। हाँ बिल्कुल, 24-25 जून को हेग में नाटो का शिखर सम्मेलन होना था, तो 19 जून के आसपास वहां सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। इतने पुख्ता इंतजाम थे? आप अंदाजा लगाइए, करीब 27,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। शहर के ऊपर का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। F-35 लड़ाकू विमान गश्त कर रहे थे। मतलब शहर की आम जिंदगी पर तो काफी असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। इसी बीच कोई प्राकृतिक आपदा की भी खबर थी? जी, मेक्सिको के ओक्साका तट पर एरिक नाम का तूफान टकराया था 19 जून को। ये कैटेगरी 3 का तूफान था। ओह, तो काफी तेज हवाएं और बारिश हुई होगी? हाँ, तेज हवाएं और भारी बारिश की खबरें थी। उम्मीद है कि जानमाल का ज्यादा नुकसान न हुआ हो। उम्मीद तो यही है। अच्छा, एक अच्छी खबर एकेडमिक जगत से भी आई थी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, ये एक सकारात्मक खबर थी। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी पिछले 15 साल की सबसे अच्छी रैंक हासिल की। दुनिया में 88th और अमेरिका में 25th। वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के लिए काफी गर्व की बात है ये। और एक विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र था शायद, गाजा के लिए। हाँ, एक गाजा के लिए वैश्विक मार्च था। ये 15 जून को कायरो से शुरू हुआ था और 19 जून को मिस्र के राफा शहर के पास खत्म हुआ। और इनकी मांग क्या थी? इनकी मुख्य मांग थी कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रास्ते खोले जाएं। तो कुल मिलाकर देखें, 19 जून 2025 का दिन वाकई काफी घटनाओं से भरा रहा। हाँ, भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक फैसले, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों के प्रदर्शन, सब कुछ एक ही दिन में। और सबसे दिलचस्प ये देखना है कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मध्य पूर्व का तनाव तेल बाजार को हिलाता है, जो फिर केंद्रीय बैंकों के फैसलों पर असर डालता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और शायद कितनी अनिश्चित भी। एक जगह कुछ होता है और उसका असर हजारों मील दूर महसूस होता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल होता जा रहा है।